नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द केरला स्टोरी मूवी। यह जो मूवी है वह 4 सहेलियों की कहानी है जो कि केरल के अलग अलग ज़िलों से आई थी। पिक्चर के पहले सीन में अफ़गान ईरान सीमा संयुक्त राष्ट्र की कैद दिखाई जाती है, जहाँ पे फ़ातिमा बा को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। फ़ातिमा जैसे ही सामने आती है वो अपनी बेटी के लिए रोने लगती है कि मुझे मेरी बेटी से मिला दो और भारत में रहने वाली मेरी माँ से एक बार बात करा दो। फ़ातिमा का किरदार जो था उसका हिंदू नाम था शालिनी उन्नीकृष्णन। शालिनी उन्नीकृष्णन कहती है कि मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मुझे ट्रैप किया गया, मेरे दिमाग में ये सब सेट किया गया। लेकिन अधिकारी थे, वो बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुमने ISIS ज्वाइन किया, तुमने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली है, तुमने ISIS कब ज्वाइन किया? तो शालिनी कहती है कि मैंने ISIS कब ज्वाइन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे किया और क्यों किया यह महत्वपूर्ण है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ पर तिरुवनंतपुरम केरल दिखाया जाता है, जहाँ की शालिनी होती है। शालिनी वहाँ से अपनी पढ़ाई करने के लिए कासरगोड में आती है, नेशनल नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। शालिनी की जो रूममेट होती है वो 3 रूममेट और होती है शालिनी के अलावा। शालिनी उन्नीकृष्णन खुद होती है, निमा मैथ्यूज़ होती है, गीतांजलि होती है और आसिफा नाम की एक मुस्लिम महिला भी होती है। आसिफा जब भी उनके साथ रहती है तो वह इस्लाम की बहुत बातें करती है। तो आसिफा एक बार इनको डिनर कराने के लिए लेकर जाती है और वहाँ पर अपने जो कज़न हैं रमीज़, अब्दुल, मुजीब, इन सबको भी बुलाती है। रमीज़ MBBS कर रहा था और ये सब लोग इस्लाम की बात करते थे। घूमना उनके साथ घूमते थे, डिनर पर भी जाते थे। डिनर पर गए तो वहाँ वो अपने रिचुअल्स पूरे करते थे। ईटिंग विदाउट प्रे इज सिन, ऐसा आसिफा कहती है। आसिफा ये कह करके प्रे करती है और कहती है कि अल्लाह का करम है, जो हमें रहम है कि हमें ये खाना मिला। गलत काम करने पर अल्लाह हमें पनिश भी करता है और अच्छे काम करने पर जन्नत भेजता है। गलत काम करने पर हमें हेल फायर मिलती है, जहन्नुम की आग में हमें झोंका जाता है और जहन्नुम की आग जो नॉर्मल फायर होती है उससे 70 टाइम्स मोर होती है। जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उन्हें जहन्नुम में जाना होता है। इस दुनिया को केवल अल्लाह चलाता है और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो सब जहन्नुम में जाएंगे। आसिफा इस्लामिक सेंटर पे भी जाती है। मरणपुरम में उसका घर होता है। तो जब ये लोग फ्री होते हैं तो आसिफा इन सबको अपने घर पर भी लेकर जाती है। रमीज, अब्दुल, मुजीब, उनसे इनकी क्लोजनेस को बढ़ाते हैं और ये सब बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मानो कि इनको इस्लाम का दीन इन्हीं को सिखाया गया हो, और ये करके ये उनके करीब आते हैं। धीरे धीरे इनको इस्लामिक सेंटर में ले जाया जाता है। इस्लामिक सेंटर में जब आसिफा जाती है तो आसिफा को कहा जाता है वहाँ के मौलवी के द्वारा, उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो ड्रग्स होती हैं। उनको कहा जाता है हिंदू लड़कियों को, ईसाई लड़कियों को करीब लाओ, ख़ानदान से दूर करो, उनको प्रेग्नेंट करो, 3 लड़कियाँ लाओ। मौलवी इस बात के पैसे भी देता है और ये बताता है कि कौन किस तरह से आएगा। वो बताता है कि ईसाई आसानी से नहीं आएगा और हिंदू उनके भगवानों पर अगर प्रहार किया जाए तो आ जाएगा, उनको डराया जाए तो वो आ जाएंगी, यानी कि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगी। तो वो लड़कियां मॉल जाती हैं एक बार, तो वहाँ पर आसिफा ने अपने कुछ लोगों को भेजा हुआ होता है। वो लोग उन लड़कियों को तीनों को छेड़ते हैं। सब साथ मिलकर के लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हैं उन्हें डराने के लिए। उनके मन में डर पैदा कर दिया जाता है। फिर आसिफा सबको बताती है, हिजाब पहनोगे तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा गॉड हेल्पलेस है, अल्लाह विल प्रोटेक्ट अस। इस घटना के बाद वो सब लड़कियां हिजाब पहनने लगती हैं। लड़के उनको बोलते हैं कि यदि हम तुम्हारे साथ होते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। जो MBBS कर रहा था लड़का, वो लड़का कुछ दवाइयाँ भी देता है, क्योंकि वो MBBS कर रहा था इसलिए सबको विश्वास होता है। वो कुछ दवाइयाँ भी देता है। वो दवाइयाँ सेड्यूस करने की होती हैं, ड्रग्स होती हैं, जिससे उनको उसकी आदत लग जाती है। आसिफा उन्हें हिजाब पहनाती है, कुरान सिखाती है, मस्जिद ले जाती है, जाकिर नाइक जैसे जो स्कॉलर होते हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनकी वीडियो दिखाती है और लड़के उनके करीब आते हैं, प्यार की बात करते हैं।
प्यार का कबूलनामा करवाते हैं, शारीरिक संबंध के लिए उनका माइंड वॉश करते हैं शादी से पहले। वो लड़कियां अब दिवाली पे घर भी नहीं जाती हैं और धीरे धीरे उनका पूजा से धीरे धीरे उनका मन ख़त्म होता जाता है। दीपावली पर वो जब घर नहीं गई तो उनको कहा गया कि तुम दीपावली यहीं मना लो। उन्होंने कहा दीपावली का मतलब हमारे लिए नए कपड़े पहनना और खाना खाना, जो हम यहाँ भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आसिफा उनके गॉड के बारे में पूछती तो बताते शिव, शिव बहुत बड़े भगवान है। तो आसिफा कहती कि जो अपनी वाइफ के मरने पर रोता है नॉर्मल पीपल की तरह, वो बड़ा कैसे हुआ। राम के लिए कहती है कि वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ को कोई ले गया तो वो बड़ा कैसे हुआ। और भगवान कृष्ण के लिए कहती है कि वो तो सबको लीला करता था, सबसे रास रचाता था, तो वो भगवान कैसे हुआ। उन हिंदू भगवानों के ऊपर प्रहार करके वो अल्लाह को, हिजाब को, मुस्लिम धर्म की चीज़ों को उनके अंदर भरती। अब धीरे धीरे उन सब के मन में भी ये बातें घर करने लगी। लड़कियां जब घर जाती तो हिजाब पहनती, प्रसाद नहीं खाती और अपने घर वालों को भी कहती कि पत्थर की पूजा छोड़ो, हमें हिंदू बोलने में भी शर्म आती है। और जब वो हॉस्टल आती तो रमीज और अब्दुल इनके यहाँ पर लिव इन में रहती। अब धीरे धीरे उन लड़कियों को भी इस्लामिक सेंटर ले जाया जाता। वहाँ पर वो मौलवी मौलाना अल्लाह के बारे में बताते, आँख बंद करके भगवान की पूजा करने के लिए मना करते, कहते मंदिर चर्च जाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को याद करो। वहाँ पर उन्हें 48 लड़कियाँ और मिलती हैं, उनसे उनकी बात होती है। वो यही बताती हैं कि हमें मुस्लिम लड़कों से प्यार हुआ, बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया, अब 1 महीने से हम सब यहीं हैं। इसी बीच में शालिनी को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है। वह आसिफा को बताती है। आसिफा कहती है अल्लाह सब ठीक करेगा, तुम निकाह कर लो, लेकिन निकाह करने के लिए पहले इस्लाम कबूल करना होगा। इस्लाम मस्ट फॉर मैरिज, शादी करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। शालिनी उसकी बातों में आ जाती है। वह पहले इस्लाम कबूल करती है। जब वो इस्लाम कबूल करती है तो जिससे उसे प्यार हुआ था वो भाग जाता है। रमीज वहाँ से जा चुका होता है। तब मौलवी कहता है, वो कहता है रमीज चला गया है। मौलवी उसको किसी और से शादी करने के लिए कहता है और उसको ये बात कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं अपनाएंगे और तुम घर जा नहीं सकती हो। तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, शादी से पहले तुमने संबंध बनाया, तुमने ड्रग्स ली है, तुम्हारे पेरेंट्स नॉन मुस्लिम हैं, तुम्हारे पेरेंट्स काफिर हैं, ये तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम इतने सारे गुनाह करके जहन्नुम में जाओगी। उसको बहुत डरा देते हैं। और अगर तुम्हें इन सब गुनाहों की माफ़ी चाहिए तो अपने शौहर के साथ खलीफा की खिदमत में सीरिया चली जाओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो ये कहती है तो फिर वो कहता है कि तुम्हें दूसरे आदमी से शादी करनी होगी और फिर तुम अपने गुनाह माफ़ करवा सकते। उसकी बातों में आ जाती है फातिमा और फातिमा की शादी किसी और से करवा देते हैं। जब फातिमा की शादी किसी और से यानी कि इशाक से करवा रहे थे, तब फातिमा यानी कि शालिनी की माँ आ जाती है। वह उसे ले जाने की बात करती है। वह बताती है कि उसका पिता नहीं है, बट वो उसके साथ नहीं जाती। शालिनी की माँ ने गीतांजलि को फ़ोन किया और बताया कि शालिनी उसके साथ नहीं आ रही है। तब गीतांजलि ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और शालिनी की माँ वहाँ पर सारी आशाएं छोड़ के चली जाती है। इसी तरफ दूसरी तरफ गीतांजलि के पेरेंट्स को जब पता चलता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। और जब वो उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो पहले तो जा नहीं रही थी। तब उसको आसिफा ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, काफिर हैं, तो उन पर थूकना चाहिए और उनकी जो दौलत है वो ले लेनी चाहिए। उनको जो हार्ट अटैक आया वो अल्लाह का कहर है। वो मरने के बाद जहन्नुम नहीं जाए इसके लिए इस्लाम कबूल करने के लिए कहती है। और जब वो अपने घर जाती है तो वो अपने बाप पर थूकती है और उनको भी कहती है कि आपको भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ मौलवी अब्दुल से कहता है तुम्हारा काम कब होगा, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ज़बरदस्ती उसे सीरिया लेकर जाओ। तो अब्दुल गीतांजलि को कहता है कि तुम्हें सीरिया चलना ही होगा, लेकिन गीतांजलि मना कर देती है। और अब्दुल इम्पोर्टेंट था, इसीलिए गीतांजलि प्रेग्नेंट नहीं हो। तो अब्दुल कहता है
कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। और गीतांजलि फिर भी वहाँ से उस हॉस्टल छोड़ कर के अपने घर चली जाती है। और एक दिन पता चलता है गीतांजलि को कि उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, क्योंकि उसने सीरिया जाने से मना किया था। और यह सब देख करके उसको बहुत सदमा पहुंचता है और वो सुसाइड कर लेती है। उसी तरफ तीसरी लड़की होती है। तीसरी लड़की मुजीब से मिली थी। मुजीब ने उसको, क्योंकि वह इस्लाम कबूल नहीं कर रही थी, तो मुजीब ने उसकी ड्रिंक में एक ड्रग डाल दी जिससे उसको बेहोश कर दिया और उसका रेप किया। रोज़ 15 से 20 लोग उसका रेप करते थे, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और उसको ऐसा लगभग कई महीनों तक किया गया। अंत में वो वहाँ से किसी तरह से भागने में कामयाब रही। उस निमाह ने पुलिस को बताया भी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। कंप्लेंट की, बट पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। निमा ने बताया 2800 से 3200 लड़कियां हर महीने उनको मुस्लिम बनाया जाता है। आईएसआईएस और केरल, इनका गठजोड़ उनको फिर सीरिया भेजा जाता है। इस तरह से निमा ने बहुत कोशिश की ये सब ठीक करने की। उसने शालिनी को भी फ़ोन किया। शालिनी, जिसको कि जब वो कोलंबो में थी तब निमा का उसके पास कॉल गया। निमा ने उसको बताया कि उसके साथ ये हुआ, गीतांजलि के साथ ये हुआ। उसके बाद भी शालिनी मानी नहीं, और शालिनी को लगा कि उसका शौहर ही ठीक है, और वो उसके साथ में क्वेटा से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चली गई। अफ़गानिस्तान में एक जगह है शाहबाद कैंप, हेरात अफ़गानिस्तान। वहाँ पर उसने जाकर के देखा कि वहाँ पर उसको बताया गया कि शरिया कानून ही लागू होता है। वहाँ पे फ़ोन नहीं रख सकते, औरत सिर्फ खाना बनाने के लिए और मर्दों के साथ सोने के लिए होती है। अगर किसी औरत ने भागने की कोशिश की या वो अकेली घर से बाहर निकली तो उसे 100 रियाल में बेच दिया जाएगा या फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसके सामने एक लड़की का हाथ काटा जा रहा था और उसके हस्बैंड को मारा जा रहा था, और उसके सामने ही सामने उस लड़की का हाथ काट दिया गया और उस लड़के की, उस आदमी की, यानी उसके शौहर की, उसके पति की गर्दन काट दी गई। वहीं पर वो बेहोश हो गई। क्योंकि प्रेग्नेंट थी फातिमा, इसलिए वहाँ पर शाजिया नाम की एक औरत थी, उसको दया आ गई, उसने उसे उठाया और वो उसको घर ले गई। तो फातिमा ने शाजिया से पूछा कि उस लड़की का हाथ क्यों काटा। तब उसको बताया कि शाजिया ने कि वह लड़की लिपस्टिक लगा रही थी और उसका शौहर वो उसको इस बात को माफ़ कर रहा था, इसीलिए उस लड़की का तो हाथ काटा गया और उस लड़के का, यानी उस आदमी का, यानी उसके पति का गला काटा गया। इस तरह से जब उसे फातिमा को पता चला तो उसे धीरे धीरे सच्चाई समझ में आई। फिर एक बार उसे 2 लोग आए, उसने बताया कि इशाक किसी मिशन पे गया था और वहाँ पे वो मर गया। वह बहुत रोई, और उसके 2 दिन बाद में फातिमा को कुछ लोग उठा के ले गए और उसको सेक्स स्लेव की तरह यूज़ किया। सेक्स स्लेव का मतलब होता है जब जिसका पति मर जाता है, जिसका मर्द मर जाता है, उसे सेक्स स्लेव बना देते हैं या सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। इसीलिए इन्होंने इशाक को मरा हुआ बता दिया और फिर लोगों ने गैंग रेप किया इसके साथ में, और कई दिनों तक किया। जब वहाँ पर कुछ दिनों बाद में इशाक आया और तब इसे पता चला इशाक मरा नहीं था, सिर्फ उसे मरने का बताया गया था। फिर उसके बाद इसको ईरान के आखिरी कैंप में ले जाया गया। उसके बाद में वहाँ पर आईएसआईएस का कैंप शुरू हो जाता। ईरान के आखिरी कैंप में लेकर गए तो इसे सारे नक्शे वगैरह याद थे फातिमा को। ईरान सीरिया की बॉर्डर पर थे। उसके बाद वो सीरिया जाकर के आईएसआईएस में चली जाती और सुसाइड बॉम्बर बन जाती। ईरान और सीरिया की बॉर्डर पर थे जहाँ अमेरिका का कंट्रोल था। फातिमा को ये बात पता थी, उसने नक्शे पढ़ना, नक्शे याद किए थे, इसलिए उसको ध्यान था। और फिर वो वहाँ से भागने का रिस्क लेती है और वो वहाँ पे भाग जाती है। 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों को मार दिया जाता है और ये रेगिस्तान में बेहोश हो जाती है। 17 घंटे के बाद अमेरिकी ड्रोन उसे ढूंढ लेता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ले आता है। फिर उसे, हम प्रेजेंट में आते हैं, तब वहाँ पर फेक पासपोर्ट पर 3 कंट्रियाँ पार की, तो इसीलिए उसे इनोसेंट नहीं माना जाता और उसे सज़ा होती है। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी माँ से बात कराई जाए, उसको वापस माँ से बात कराई जाती है। तो अपनी माँ से कहती है, मैं वापस आने की कोशिश करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, अब सब ठीक हो गया है। उसका जेल में नाम लिखा जाता है शालिनी उन्नीकृष्णन, एक हिंदू केरल से।
इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। धन्यवाद।